मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो तक मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर पे दो वीडियोस का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। लास्ट वीडियो जो थी वो इससे सेकंड वीडियो थी रिमाइंडर की, जिसमें मैंने बताया था आपको बेसिकली, इससे पिछली वीडियो में बताया था कि रिमाइंडर क्या होता है, व्हाट इज डिवाइजर एंड डिवाइडेंड, ये सब बताया था, इंट्रो किया था। फिर लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया कि रिमाइंडर को समझाया आपको कि हम पॉजिटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर जिसे हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट और रिमाइंडर बोलते हैं, ये क्या होता है। इसके अलावा रिमाइंडर के केस में हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल देखे थे। तो थोड़ा हम आज स्टार्ट करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल से ही। तो एडिशन रूल जो मैं बताया था आपको, एडिशन रूल एडिशन रूल ओके। तो एडिशन रूल में अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, सपोज 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो अगर हमें टोटल रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो हम क्या देखेंगे, वी विल सी दैट 23/7 इसे सेपरेट कर सकते हैं 25/7। तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 7 × 21, तो +2 एक रिमाइंडर बचने वाला है, प्लस 7 × 21 तो +4 एक रिमाइंडर बचने वाला है। ओवरऑल क्या हुआ, +6 इज अ रिमाइंडर। तो ये एडिशन होता है, +6 जो है टोटल रिमाइंडर है। नहीं तो हम इसे अगर डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। 23 and 25 is 48, so 48 divided by 7 is nothing but 42, 7 6 are 42, so remainder is +6। ओके, तो ये देखिए, अगर हम डायरेक्ट इस नंबर को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 है, और इस तरह से रिमाइंडर्स को ऐड करके निकालें तब भी रिमाइंडर +6 है। ये था रिमाइंडर का एडिशन रूल। अगर हम इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके भी देखते हैं, अगर हम इन दो नंबर्स का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल से पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से वैलिड हो जाता है। अगर हम इसी क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाते तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, 23/7 प्लस 25/7। तो फर्स्ट केस में 7 × 21 मतलब -5 जो होता है वो रिमाइंडर होता है, एंड सेकंड केस में 7 × 21 4 यानी -3 जो है एक रिमाइंडर होता। ओवरऑल -8 जो है रिमाइंडर होता। -8 रिमाइंडर होना मतलब ओवरऑल अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो इससे हम +7 कर देंगे, ये हो गया आपका -1। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं अगर हम उसको माइनस वाला जो रिमाइंडर आ रहा है टोटल, उसमें अगर हम ऐड कर दें तो एग्जैक्टली हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। ठीक है, तो -8 रिमाइंडर आना मतलब इसमें +7 ऐड किया तो -1 रिमाइंडर होना। तो डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं कि 48/7 का जो रिमाइंडर है, हाइपोथेटिकल रिमाइंडर, वो -1 आता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ से -1, यहाँ से भी -1। तो अगर हमें इस -1 वाले से अगर अपना एग्जैक्टली पॉजिटिव वाला रिमाइंडर फाइंड करना है तो इस -1 में +7 कर दीजिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे ऐड कर दीजिए तो +6 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव रिमाइंडर है। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर प्लस दैट नंबर, मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया, जो हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं नेगेटिव रिमाइंडर का। तो मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव रिमाइंडर, देखिए, नेगेटिव रिमाइंडर प्लस, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, प्लस डिवाइजर इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर। तो ये कैन से एक रिलेशन है, यू कैन से कि ये एक रिलेशन है, नेगेटिव रिमाइंडर प्लस डिवाइजर इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर। ओके, तो इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिमाइंडर का अगर रूल हम अगर वेरीफाई करके देखें तो देखिए, ये देखिए सेकेंड एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो इन रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं 23 प्लस सॉरी नॉट प्लस 23 मल्टीप्लाइड 25 डिवाइड बाई 7। ओके, तो अगर हम दोनों केस में जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं, एक में आ रहा था +2 एंड सेकंड केस में आ रहा था +4, इन रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई कर दो। इन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई किया तो आया +8 और +8 को 7 से डिवाइड करोगे, +8 रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि 7 का रिमाइंडर 7 से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं 7 हो सकता। तो +8 को एक बार और डिवाइड करेंगे तो यहां से आया +1 इज रिमाइंडर, +1 इज रिमाइंडर। अब इन दोनों नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करके देखिए, तो 25 3 is 75, 7 कैरी, 25 2 is 50 and 50 and 7 57 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करके देखते हैं 7 से, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं 5 7 5, तो 7 8 is 56, 1 and 5, 7 2 is 14, रिमाइंडर इज +1। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए भी रिमाइंडर को वेरीफाई कर लिया +1 और यहाँ भी +1। अगर रिमाइंडर ऑफ सॉरी नेगेटिव रिमाइंडर का यहाँ कॉन्सेप्ट लगा के देखते तो ऊपर वाले केस में मैं रेड पेन यूज कर लेता हूं, इस वाले केस में इस +2 की जगह होता -5 रिमाइंडर क्योंकि 7 है, और +4 की जगह होता -3 रिमाइंडर। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखते तो ओवरऑल ही आता है यहाँ से 15, ओवरऑल यहाँ से -3 ये 15 हो जाता और 15 को फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ता क्योंकि रिमाइंडर 7 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये 7 दूना 14 +1। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हो या पॉजिटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हो, ओवरऑल रिमाइंडर सेम ही आना। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ भी रहा है तो उसमें उस पर्टिकुलर डिवाइजर को ऐड कर दीजिए, रिमाइंडर पॉजिटिव हो जाएगा। डायरेक्टली भी हम देख सकते थे कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है, ये +1 जो आ रहा है, इसे हम लिख सकते थे -6 ऑल्सो। ओके, इसे भी हम लिख सकते थे 7 या 21 करते तो इसे भी लिख सकते थे -6 ऑल्सो। तो रिमाइंडर चाहे -6 हो या +1 हो, बात एक ही है। तो ये रहा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, इसे हम यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम रिमाइंडर के बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पे आते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर पाऊंगा उतने ट्राई करूंगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वैसे बोला मैंने, और इसमें लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चंस एग्जैक्टली मुझे कौन से कराने हैं वो मैं यहाँ से एग्जाम्पल मेरे पास अवेलेबल है उनसे देख लेता हूं। तो चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास 43 + 78 डिवाइडेड बाय 7। ओवरऑल रिमाइंडर फाइंड करना है, तो करना क्या है, हमें अलग अलग रिमाइंडर कैलकुलेट करो और उसका सम कर दो। तो 7×42 + 1 प्लस 7 11 या 77 +1, तो 2 +1 रिमाइंडर आया, मतलब ओवरऑल +2 रिमाइंडर आ गया, ओवरऑल +2 रिमाइंडर आ गया। या +2 बोल दीजिए सेम टाइम पे, या इसे -5 रिमाइंडर बोल दीजिए। तो अब +2 रिमाइंडर आ गया, इसे हम डायरेक्टली भी यहां से वेरीफाई कर सकते थे। 3 and 8 1 एंड कैरी 1, 7 4 11 and 12, 221 डिवाइड बाई 7। तो यहां से भी हम देखते 7 121, 7 7, ये 5 बचा 51, 7 7 49, रिमाइंडर इज +2। ओके, तो +2 यहां से भी आया और +2 यहां से भी आया। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, एक और इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं।
89 प्लस 110 प्लस 31 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो 1188 तो प्लस 1 रिमाइंडर प्लस 1110 ओके ये 0 रिमाइंडर प्लस 11 टू जा 22 तो ये प्लस 9 रिमाइंडर ओवरऑल प्लस 10 इज रिमाइंडर प्लस 10 रिमाइंडर बोला मतलब -1 रिमाइंडर बोला। अगर मैं इसके नेगेटिव रिमाइंडर्स देखता, अगर मैं इसके नेगेटिव रिमाइंडर नहीं भी देखता, मैं क्या करता जहां पॉसिबल रिमाइंडर्स। अच्छा अब ये तो कॉन्सेप्ट रहा, ये यहां तक जो मैं कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बताया हूं इसमें मैंने क्या किया है कि जिस समय मैं पॉजिटिव रिमाइंडर्स देख रहा हूं उस समय ओवरऑल पॉजिटिव रिमाइंडर्स देख रहा हूं, और जिस समय नेगेटिव रिमाइंडर्स देख रहा हूं उस समय नेगेटिव रिमाइंडर्स देख रहा हूं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, एक ही क्वेश्चन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर जहां पॉसिबल है जैसा इजी करना वैसा करेंगे। जैसे 11 का 89 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 8 जा 88 तो यहां से +1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, यहां से 0 रिमाइंडर आ गया। थर्ड वाले केस में क्या करेंगे ना, 11 3 जा करेंगे, 11 3 जा 33 होता है, 33 मतलब -2 रिमाइंडर। बात समझना, मतलब हर बार हम ये नहीं देखेंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर ही आए, या मतलब हर बार हम अगर एक का पॉजिटिव देख लिए, जैसे 89 को डिवाइड कर रहे थे 11 से तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर देख लिए +1, इसका मतलब ये नहीं कि 33 को रिमाइंडर 31 का जब हम देखने जा रहे हैं 11 से डिवाइड करते टाइम तो वहां भी हमें पॉजिटिव 9 ही लाना है, हम वहां नेगेटिव से भी काम चला सकते हैं। अगर हमारा नेगेटिव जो है छोटी वैल्यू है तो हम उससे काम चला सकते हैं। जैसे इस केस में क्या किया मैंने, 11 से 3 टाइम किया 33 तो ये आया -2 रिमाइंडर। ओके, तो ओवरऑल यहां से क्या हो गया, +1 -20 -1 रिमाइंडर। देखिए ये आ गया -1 रिमाइंडर। अब मुझे अगर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो -1 में मैंने क्या बोला, डिवाइजर को ऐड कर दो तो ये आ गया +10। मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को मिक्स वे में सॉल्व करेंगे। मिक्स वे में सॉल्व करने का मतलब ये है जो भी क्वेश्चन जिस भी पावर के साथ दिया हुआ हो तो उसे ट्राई करेंगे कि उसे हम नेगेटिव पॉसिबल है तो नेगेटिव रिमाइंडर ले आए, पॉजिटिव पॉसिबल है तो पॉजिटिव रिमाइंडर ले आए। जैसे अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें क्या करते हैं, एक पावर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। ओके, जैसे मैंने क्या किया, 51 to the power 89 and divide by 13। ओके, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कर क्या रहे हैं, ओवरऑल हम देख रहे हैं 51 to the power 89 का मतलब क्या होता है, 51 multiplied with 51 multiplied with 51, ये 89th टाइम मतलब 89 बार हम 51 को मल्टीप्लाई करेंगे। 89 बार अगर हम 51 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी था मेरे लिए और आपके लिए भी होगा। देखो अब मैंने क्या बोला, जो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बता रहा था कि इंडिविजुअली हम एक एक फैक्टर का रिमाइंडर कैलकुलेट करें और उन रिमाइंडर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रिमाइंडर पता कर सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिमाइंडर्स। ठीक है, तो 51 को अगर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक तो ये है कि 13 3 जा 39 मतलब 12 रिमाइंडर हो जाए। तो भाई 12 अगर मैं रिमाइंडर छोड़ दिया, सपोज मैं पॉजिटिव रिमाइंडर को लेकर डील करता तो ये 12 मल्टीप्लाइड विद 12 मल्टीप्लाइड विद 12 मतलब ऐसे भी रिमाइंडर्स ये काफी बिग वैल्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है, बिग वैल्यूज, बिग वैल्यूज हो जाती। तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है, एग्जैक्टली रिमाइंडर को कैलकुलेट करने वाली कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती। तो हम करेंगे क्या, यहाँ ये पॉजिटिव रिमाइंडर को डिनाई करके, इस पॉजिटिव रिमाइंडर को डिनाई करके हम नेगेटिव रिमाइंडर को यूज कर लेंगे। ठीक है, इस पॉजिटिव रिमाइंडर को हम डिनाई करेंगे, बिग वैल्यूज को डिनाई करके हम नेगेटिव रिमाइंडर के साथ खेल लेंगे। कैसे, 13 का अगर हम 51 में डिवाइड कर रहे हैं तो हम 4 बार देंगे भाग। कैसे, 13 4 जा 52, अगर 52 आ गया तो रिमाइंडर हो गया -1, -1 एक बार, -1 दो बार, मल्टीप्लाई -1 3 बार, इस तरह से मल्टीप्लाई 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 -1 89 बार। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आए तो ओवरऑल यहां से कितने आ रहे हैं रिमाइंडर्स, नीचे तो शायद 7 है ही, नीचे 7 है ही,
तो ओवरऑल रिमाइंडर्स को अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी नॉट 7, 11 है, तो सॉरी 13 है, ये 13 है। तो ओवरऑल हम यहां देख क्या रहे हैं कि -1 टू द पावर 89 डिवाइड बाई 13। तो यहां से जो रिमाइंडर्स बन के आ रहे हैं, -1 की पावर ऑड, -1 टू द पावर ऑड डिवाइड बाई 13, और -1 टू द पावर ऑड मतलब -1 ही देता है, ये देगा आपको -1। तो इसका रिमाइंडर आ गया -1, ओवरऑल इसका रिमाइंडर आ गया -1। अगर यहां से हम पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस नंबर में डिवाइजर को ऐड कर दें, मतलब +12। तो आंसर आ गया, ये है आंसर। इसके मतलब देखो, अब मैं बैक जाता हूं, थोड़ा क्वेश्चन को देखो, समझो कि 51 टू द पावर 89 डिवाइड बाई 13 को जब मैंने सॉल्व किया, तो यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 12 12 12 को मल्टीप्लाई करते जाते 89 टाइम, तो एक बिग नंबर फिर से बन जाता है, और उस बिग नंबर को फिर से 13 से डिवाइड करते, ये मतलब काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो मैंने क्या किया, -1 को लिया। अब -1 89 टाइम्स आ गए, मतलब चीजें तो सिंपल हो गई। 89 टाइम अगर -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -1 ही रहेंगे, तो -1 ओवरऑल रिमाइंडर हो गया, और -1 ओवरऑल रिमाइंडर होने का मतलब +13 अगर ऐड कर देंगे तो +12 हमारा ओवरऑल रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लें, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 या एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या है कि जैसे मैंने लिया 39 टू द पावर 23 डिवाइड बाई 10। तो रिमाइंडर बताओ, यहां से बताना है रिमाइंडर। ओके, तो अब 39, एक तो मेथड ये है कि 39 को आप 40 -41 लिख दो, जैसे ऊपर भी कर सकते थे, 52 -1 लिख सकते थे, और उसके बाद 23 पावर लगाओ और डिवाइड बाई 10 करो, यहां से लगाओ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि काफी बड़ा हो जाएगा। यहां से लगाओ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ये है लॉन्ग प्रोसेस। तो हम अपने नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि 39 टू द पावर 23 होने का मतलब क्या है, 39 जो है वो 23 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 39 जो है 23 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड बाई 10 हो रहा है। तो यहां से -1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 10 4 जब 40 होता है, 39 है, इसलिए -1 रिमाइंडर आएगा। तो -1 ये आ जाएगा, -1 आ जाएगा 23 टाइम्स डिवाइड बाई 10। तो ओवरऑल -1 विल बी द रिमाइंडर, क्योंकि 23 ऑड पावर है, -1 इज रिमाइंडर, मतलब अगर इसमें +10 हम ऐड कर दें, अगर इसमें +10 हम ऐड कर दें, यानी डिवाइजर को ऐड कर दें, तो +9 इज ओवरऑल रिमाइंडर। ठीक है, अब कुछ लोगों का ये सोचना हो सकता है कि सर आपने ऐसे नंबर्स की पावर जनरेट की है जिसे हम डिवाइड करने के बाद वो मतलब रिमाइंडर -1 के करीब आ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लेते, सम पीपल में थिंक, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आपने यहाँ 39 ले लिया है, इसलिए क्या है कि -1 आ जा रहा है। अगर सर हमें 39 लेके अगर हम 35 लेते, ठीक है, मतलब 35 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 10 करते, तब सर कैसे करते? क्वेश्चन में भी लाइक दिस, सपोज मैं इसे एग्जांपल नंबर 5 बोलता हूं, मतलब अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 39 लिया और 51 लिया, इसमें क्या है कि पावर इतनी क्लोज है, मतलब 52 के क्लोज था वो, 13 4 52, तो -1 रिमाइंडर आ जा रहा था, या 10 4 40, तो 39 है 40 के क्लोज है, तो भी -1 आ जा रहा है रिमाइंडर। तो क्या है, -1 टू द पावर ऑड होना या इवन होना, ये बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस केस में देखिए, अब 35 के केस में क्या है, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ जाएं, चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर के साथ जाएं, आपको जाना तो ओवरऑल +5 को 23 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब +5 रिमाइंडर +5 रिमाइंडर +5 रिमाइंडर, और इस तरह से +5 रिमाइंडर आपका 23 बार रहेगा। अब बताओ,
अब अगर पॉजिटिव 5 23 बार यूज हो रहा है तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब ये मतलब 35 टू दी पावर 23 डिवाइड बाई 10 का रिमाइंडर निकालने से बेहतर ये क्वेश्चन बन गया आपका 5 टू दी पावर 23 का रिमाइंडर निकालो 10 से डिवाइड करते टाइम। बात वही है, जो इस पर्टिकुलर का रिमाइंडर आएगा वही इस पर्टिकुलर का रिमाइंडर आएगा। तो इससे हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। अब हम इसे ट्राई करें कि 10 के मल्टीपल के क्लोज ले जाए इसकी वैल्यू को। जैसे मैं करता हूं, इसे कर देता हूं 5 स्क्वायर 25 और यहां कर देता हूं 5 टू द पावर 11। ठीक है, तो ये होगा 11 और ये 2। ओके, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसे कर देता हूं 5 स्क्वायर और ये हो गया 11 22 हो गया और ये एक 5 अलग कर दिया डिवाइड बाई 10। ओके, 22 एंड 15 सेपरेटली ये कर दिया तो हो गया 23। तो यहां से क्या हुआ, 25 क्रिएट हुआ, यहां से 25 क्रिएट हुआ और ये उसकी पावर हुई 11 और यहां हो गया 5 टू द पावर 1 डिवाइड बाई 10। ओके, तो अब जो रिमाइंडर क्या आया, अब जो रिमाइंडर आया क्वेश्चन देखिए, यहां मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो 25 टू दी पावर 11 होने का मतलब अगर मैं इसे फिर से देखता हूं, जैसे 35 टू दी पावर कुछ था तो इसे हम लिख सकते हैं रिमाइंडर के केस में प्लस 5 टू दी पावर 11 डिवाइड बाई 10। ये रिमाइंडर का सीन है इसलिए ऐसे सेपरेट कर रहा हूं और यहाँ ये प्लस ये 5 जो है ये रिमाइंडर अलग रहेगा। ओके, ये रिमाइंडर अलग रहेगा। तो ओवरऑल मैं क्या करता हूं, ओवरऑल मैं इसे ऐसा लिख देता हूं रिमाइंडर के केस में। ओके, तो अब देखिए, अब प्लस 5 टू दी पावर 11 इसे मैं फिर से लिख सकता हूं कि 5 स्क्वायर और इसे किया 5 मतलब 10 टाइम्स हो गया, एक 5 जो अलग किया वो इधर जाके 5 का स्क्वायर बना दिया और डिवाइड बाई 10, 5 स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई 10। तो यहां से क्या बना 25 टू दी पावर 5, 25 टू दी पावर 5 और ये हो गया 25 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10। तो ओवरऑल हुआ क्या, यहां ओवरऑल सीन क्या बना यहां पे 25 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 10। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर 6 इन रिमाइंडर का केस देखते हैं 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 25 का 6 बार मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करोगे तो हर बार 5 5 5 रिमाइंडर आएगा, तो 5 रिमाइंडर 6 बार आ गया तो 5 टू पावर 6 कर दिया। फिर से इसे हमने क्या किया 5 स्क्वायर किया और ऊपर किया 3 डिवाइड बाई 10। ओके, तो ओवरऑल यहां से फिर से आया 25 की पावर 3, 25 की पावर 3 डिवाइड बाई 10। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता जा रहा हूं, अदरवाइज ये चीज आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। तो यहां से क्या आया ये 25, फिर से ये आ गया रिमाइंडर के केस में 5 टू द पावर 3 बाई 10। ओवरऑल ये आ गया 125 डिवाइड बाई 10। तो यहां से फाइनल जो रिमाइंडर आया वो आया आपका प्लस 5। ओके, फाइनल जो रिमाइंडर आया वो आया प्लस 5। ये है फाइनल रिमाइंडर आंसर। तो बात समझो आप, इस क्वेश्चन के पूरे डिस्कशन के स्टेप्स को देखो, मैंने क्या किया है, बार बार जो 35 टू द पावर कुछ बनना था या 25 टू द पावर कुछ बनना था, इसको मैं बार बार 5 टू द पावर समथिंग में रिड्यूस करते लाया हूं, कम से कम क्लोज लाता आया हूं इसे, और क्लोज लाते लाते एक टाइम पे हमने इसे फाइनल रिमाइंडर के केस में पहुंच गए थे। ठीक है, तो 35 तो मैंने जस्ट मिड वैल्यू ले ली थी, मतलब 10 से डिवाइड करो 30 होगा या 40 होगा, या तो प्लस 5 रिमाइंडर होता या माइनस 5 रिमाइंडर होता। तो ये कॉन्सेप्ट, अब ये क्वेश्चन आप माइनस जो नेगेटिव रिमाइंडर वाला सीन है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर से मैंने करके दिखाया है। जो भी आपको जैसा भी इजी लगे, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगली वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा रिमाइंडर के। अभी काफी क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, लेकिन इस वीडियो में अगर मैं सभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो लेंथ जो है काफी बड़ी हो जाएगी वीडियो की। तो आई थिंक फ्रेंड मैंने इस वीडियो में ट्राई किया कि आपको कुछ हायर पावर्स में रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताऊं, नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करूं, और कॉन्सेप्ट ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है रिमाइंडर का उससे कैसे यूज करूं। ठीक है, तो ये मैंने ट्राई किया इसे एक्सप्लेन करने का। So I think that's this is enough for this particular video, and for coming videos stay connected and stay focused। ठीक है, तो आपको कनेक्टेड रहना है, जो आगे वीडियोस आएंगे रिमाइंडर के और अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी। सो फ्रेंड्स आई थिंक आई हैव कवर्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू हियर, एंड आपको जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। के अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी इसे पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।